यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यहूदिया और गलीलिया के गांवों और नगरों में घूमकर उपदेश दे रहे थे। वे लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते और बीमारों को चंगा करते थे। एक दिन जब वे एक गांव में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्हें दूर से कुछ लोग पुकारते हुए दिखे। कोढ़ियों की पुकार। ये 10 लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उस समय कुष्ठ रोग को बहुत गंभीर बीमारी माना जाता था और जो कोई इससे पीड़ित होता था उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। उन्हें गांवों और नगरों से बाहर रहना पड़ता था ताकि वे किसी और को संक्रमित न करें। जब उन्होंने यीशु को आते हुए देखा तो वे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यीशु ने पहले भी कई लोगों को चंगा किया है। लेकिन नियमों के अनुसार वे यीशु के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने दूर से ही पुकारा, यीशु, गुरु, हम पर दया करो। यीशु का आदेश। यीशु ने उन पर दया दृष्टि डाली। वे जानते थे कि इन लोगों को केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक पीड़ा भी झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने उन 10 से कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। उस समय का नियम था कि यदि कोई कुष्ठ रोगी चंगा हो जाता था तो उसे याजकों के पास जाना पड़ता था। याजक ही यह निर्णय लेते थे कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं, और यदि वह स्वस्थ घोषित हो जाता तो उसे पुनः समाज में स्वीकार कर लिया जाता। चमत्कारिक चंगाई। यीशु ने उन्हें केवल एक आदेश दिया, कोई औषधि नहीं दी, न ही उन पर हाथ रखा। परंतु उन लोगों को यीशु के शब्दों पर विश्वास था, इसलिए वे तुरंत याजकों के पास जाने के लिए चल पड़े। जैसे ही वे रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर बदलने लगा है। उनकी त्वचा साफ हो गई, उनके घाव भर गए और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वे बहुत खुश हुए, क्योंकि अब वे सामान्य जीवन जी सकते थे। एक व्यक्ति की कृतज्ञता। जब वे सभी स्वस्थ हो गए, तो उनमें से केवल एक व्यक्ति यीशु के पास वापस आया। वह खुशी से चिल्ला रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। वह यीशु के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और कृतज्ञता के साथ धन्यवाद करने लगा। यीशु ने उसे देखकर कहा, क्या 10 लोग चंगे नहीं हुए थे? फिर बाकी 9 कहाँ हैं? यीशु का आशीर्वाद। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठो, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा लिया है। यह व्यक्ति एक सामरी था, अर्थात एक गैर यहूदी। यह दिखाता है कि कृतज्ञता जाति, धर्म या राष्ट्रीयता से परे होती है। यीशु यह समझा रहे थे कि केवल शारीरिक चंगाई ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हृदय की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा। यह कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख देती है। 1. कृतज्ञता। हमें उन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें मिली हैं। 2. विश्वास। यीशु ने कोढ़ियों को बिना किसी औषधि के ही ठीक किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि विश्वास बहुत शक्तिशाली होता है। 3. दया और करुणा। यीशु ने कोढ़ियों की पुकार को सुना और उन पर दया दिखाई। हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. परमेश्वर की महिमा करना। हमें अपने जीवन में मिली आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।